क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड रही है परिवार की वो राजनीतिक रही है। मेरे पिताजी 3 बार विधायक चुने गए थे चरखी दादरी से, और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे। वो पूरी उसके मेंबरशिप के दौरान और विधायक रहे तब बिल्कुल ईमानदारी से काम किया और कांग्रेस को समर्पित रहे। खेड़ा की बात करूं तो क्योंकि मेरा गांव जो है तिगड़ाना, ये भवानी खेड़ा विधानसभा में ही आता है और ये आरक्षित सीट है, तो जो मैंने सामाजिक काम नौकरी के दौरान किए थे, मुझे लगा कि सामाजिक संगठनों की, सामाजिक कार्यों की एक मर्यादा होती है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का भला कोई कर नहीं सकता। करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। लेकिन जो ये पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक जो पावर जब आती है, तो उससे सरकार से हम जनता के लिए बहुत ज़्यादा भलाई के काम करवा सकते हैं। नीति का बिल्कुल ही जो एक सबसे हॉट सीट बन चुकी है भवानी खेड़ा की, काफ़ी अन्य पार्टियों के हैं, अदला बदली होने लग रही है। कल को ये तो नहीं कि टिकट के चक्कर में आप कहीं और दूसरी पार्टी का नहीं, ये हमारे परिवार की कल्चर नहीं है। और मैं आइडियोलॉजिकल कांग्रेस से जो हूँ, मेरे पिताजी कांग्रेस से विधायक रहे, कांग्रेस को समर्पित रहे हैं, और उनको उनकी ईमानदारी का इनाम राजीव गांधी ने उनको मेंबर बनाया था पब्लिक सर्विस कमीशन का, और वो उन्होंने परंपरा कायम रखी, बिल्कुल ईमानदारी से लोगों के मेरिट पर काम किए। क्यों नहीं करवाने लग रहे, क्या लगता है, क्या कमियां रही? अब विधायक जी क्या बताएं, अब वो जनता में जाते हैं तो जनता उनसे सवाल करती है, इसलिए जनता में जाते ही नहीं। सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो जनता से कटते हैं, जनता में जा ही नहीं पाते वो, इसलिए अपने घर बैठ गए। और अब मंत्री बनने के बाद तो एयर कंडीशनर कोठी से बाहर ही नहीं निकलते, और मंत्री बनने के बाद जब उनके पास जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई, ज़्यादा काम करवा सकते हैं, वो भी नहीं करवाए। एमएलए को जो ग्रांट मिलती है साल की, वो भी खर्च नहीं की उन्होंने। एक भी मुद्दा जनता का विधानसभा में आज तक नहीं उठाया। विधानसभा का सेशन होता है, कभी नहीं उठाया। बसों की समस्याएं बलियाली से, भवानी खेड़ा से और ज्यों की त्यों है। और महिलाओं का तो पूछो मत, इन बेचारी महिलाओं का इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। सवारियां ज्यादा हो जाती हैं, लटक के जाती हैं, उतरना। बदलाव चाहते हैं। 10 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे पर्याप्त काम हुए नहीं है। बीजेपी के विधायक हैं जो यहाँ पर अब मंत्री भी बन चुके हैं, तो यहाँ की समस्याएं जो की तो हैं, वो काम करवा नहीं पाए या करवा नहीं रहे, वो तो वही बता सकते हैं, उनके बारे में और मैं क्या बताऊँ। भाई फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। लगातार जो है चुनाव की जो गर्मियां वो स्टार्ट हो चुकी है हरियाणा के अंदर। जब से लोकसभा चुनाव जो हुआ उसके बाद वो तुरंत विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियों में जुट चुके हैं काफी नेता हैं, और जनता ने भी बड़ी कमर कस रखी है। तो सारे के सारे दर्शकों ने कपिल संगवान के हाथ जोड़कर हमारा भी देखने लग रहे। इस वक्त आप तस्वीरों में है, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से विनोद भूषण दहिया जी है, तिगड़ाना गांव से, रिटायर्ड हैं, इंजीनियर थे, चीफ। तो आज खास बातचीत कर लेते हैं। अक्सर हम ऐसे नेताओं को आप लोगों को रूबरू करवाते रहते हैं जो जनता के बीच में जाते हैं और जनता की आवाज को सुनते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। चुनाव सिर पे आ चुके हैं, 2 या 3 महीने के बाद हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहा है, तो हमने आप लोगों को बता रखा कि भी लोगों की आवाज है वो जनता तक और जनता की आवाज है वो नेता तक। तो खास बातचीत कर लेते हैं विनोद भूषण दहिया जी से। जी नमस्कार। नमस्कार। और सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। विनोद भूषण दहिया जी, सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लें। अधिकारी के रूप में आप चयनित थे, 2021 में आपने रिटायरमेंट ले ली है। राजनीति में कैसे आने की जो राजनीति फील्ड मेरे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड रही है परिवार की वो राजनीतिक रही है। मेरे पिताजी 3 बार विधायक चुने गए थे चरखी दादरी से, और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे। वो पूरी उसके मेंबरशिप के दौरान और विधायक रहे तब बिल्कुल ईमानदारी से काम किया और कांग्रेस को समर्पित रहे। मैं क्योंकि सर्विस में था, इंजीनियरिंग मैंने की थी, फिर ला कर ली मैंने सर्विस में रहते रहते। पूरी 34 साल की नौकरी मैंने ईमानदारी से की और बहुत काम किए, विकास कार्य किए मैंने। और पूरी सर्विस के दौरान मैं सामाजिक कार्य करता रहा। सामाजिक संगठनों के माध्यम से मैं बहुजन सोशल फ्रंट का राष्ट्रीय महासचिव भी रहा हूँ। तो देश के कई हिस्सों में मैंने बाबा साहब के संविधान के बारे में जागरूकता देने के लिए सेमिनार किए। और इसी कड़ी में मैं एक बार कनाडा भी गया, जहाँ मैंने वैंकूवर में एक सेमिनार किया था और लोगों को मैंने संविधान के प्रति जागरूक किया था।
जी दे साहब, इसके अलावा भी मैं बात कर लूँ आपसे। आपने कहा कि हमने राजनीति से काफी, हमारे पिताजी रहे 3 बार जो विधायक रह चुके हैं दादरी से, उसके बाद आपके अंदर भी जो भाई कहीं ना कहीं आपने भी कहीं ना कहीं परिस्थितियां देखी कि भाई हम लोग जो राजनीति के अंदर जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने लग रहे हैं? अगर भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर मैं भवानीखेड़ा की बात करूं तो क्योंकि मेरा गांव जो है तिगड़ाना, ये भवानीखेड़ा विधानसभा में ही आता है और ये आरक्षित सीट है। तो जो मैंने सामाजिक काम नौकरी के दौरान किए थे, मुझे लगा कि सामाजिक संगठनों की, सामाजिक कार्यों की एक मर्यादा होती है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का भला कोई कर नहीं सकता। करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। लेकिन जो ये पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक जो पावर जब आती है तो उससे सरकार से हम जनता के लिए बहुत ज़्यादा भलाई के काम करवा सकते हैं। और विधायक जो चुना जाता है उसको ग्रांट भी मिलती है, और विधायक क्योंकि सीधा ही सरकार का नुमाइंदा होता है तो वो बहुत जनता के दुख दर्द दूर कर सकता है। जी दया जी, और भी मैं आपसे बात कर लूँ, काफी मुद्दे ऐसे हैं जनता की अगर बातचीत कर लें, आप भी जाते हैं, क्या लोगों के अंदर आपको नजर आता है? लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे पर्याप्त काम हुए नहीं है। बीजेपी के विधायक हैं जो यहाँ पर अब मंत्री भी बन चुके हैं, तो यहाँ की समस्याएं जो कि तो हैं, वो काम करवा नहीं पाए या करवा नहीं रहे, वो तो वही बता सकते हैं, उनके बारे में और मैं क्या बताऊँ। जी दया साहब, इसके अलावा भी मैं बात कर लूँ आपसे। आपने कहा कि यहाँ के जो मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं, उनसे काफी बार हम लोग भी रूबरू हैं। वो कहते हैं कि भाई काफी चीजें हैं जो लगातार धरातल पे भी होने लग रही हैं। सुंदर नहर ब्रांच के पानी की भी काफी समस्याएं ग्रामीणों की अगर बात कर लें तो, लेकिन उनसे वार्तालाप करते हैं, वो कहते हैं कि भाई सिर्फ जो कांग्रेस है वो इस मुद्दे को उठाने लग रही है। नहीं, मुद्दा तो ठीक उठा रहे। कांग्रेस कहाँ, कांग्रेस तो जनता की नुमाइंदगी करके मुद्दे उठाने चाहिए, कांग्रेस तो उठा ही रही है। लेकिन जनता भी ये कह रही है, आप देख ही रहे हो, यहाँ पे 1.5 महीना में पानी नहीं आता सुंदर नहर में, और वो भी 3 दिन, एक हफ्ता में 3 दिन, 1.5 महीना में पानी आता है। तो क्या ये पर्याप्त है जनता के लिए? प्यासी मर रही है जनता, त्राही त्राही कर रही है। तो ये तो उनका कहना सही नहीं है। जी दया साहब, इसके अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि पानी की समस्या, लोगों की 3 दिन जो नहर में पानी चलता है, कल नो जनता आपको मौका दे देती है या पार्टी हाईकमान आपको मौका देती है, सबसे पहले कौन सा ऐसा काम जो आप करवाने के लिए जाएंगे जो भवानीखेड़ा की जनता के लिए बड़ा ही जरूरी है? मूलभूत जो इनकी समस्याएं हैं भवानीखेड़ा की, बिल्कुल मूलभूत, वो सड़कों की है, पानी की है, पेयजल समस्या है, ये है, और स्वास्थ्य और शिक्षा है। तो अगर मेरे को जनता मौका दे और पार्टी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा तो मैं सबसे पहले 6 महीने में ये काम करवाऊंगा। दूसरी जो समस्या यहाँ पे बड़ी समस्या है, महिलाओं के कॉलेज में महिलाओं के लिए कोई अलग से बस नहीं है, उनके लिए एक सेपरेट बस होनी चाहिए। महिलाएं कैसे, मतलब बस की सर्विस ही बहुत कम है, महिलाओं के लिए तो है ही नहीं बस। तो ये काम तो विधायक का एक टेलीफोन भी हो जाए ना तो भी काम हो सकता है। क्या लग रहा है फिर विधायक जी क्यों नहीं करवाने लग रहे? क्या लगता है आपको, क्या कमियां रही? अब विधायक जी क्या बताएं, अब वो जनता में जाते हैं तो जनता उनसे सवाल करती है, इसलिए जनता में जाते ही नहीं। सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो जनता से कटते हैं, जनता में जा ही नहीं पाते वो, इसलिए अपने घर बैठ गए। और अब मंत्री बनने के बाद तो एयर कंडीशनर कोठी से बाहर ही नहीं निकलते। और मंत्री बनने के बाद जब उनके पास जिम्मेदारी ज्यादा आ गई, ज्यादा काम करवा सकते हैं, वो भी नहीं करवाए। एमएलए को जो ग्रांट मिलती है साल की, वो भी खर्च नहीं की उन्होंने। एक भी मुद्दा जनता का विधानसभा में आज तक नहीं उठाया। विधानसभा का सेशन होता है, कभी नहीं उठाया। बसों की समस्याएं बलियाली से, भवानीखेड़ा से और ज्यों की त्यों है। और महिलाओं का तो पूछो मत, इन बेचारी महिलाओं का इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। सवारियां ज्यादा हो जाती हैं, लटक के जाती हैं, उतरना चढ़ना कितना मुश्किल है, फिर पढ़ाई। तो ये समस्याएं तो इतनी छोटी छोटी समस्या है, विधायक टेलीफोन पे भी सुलझा सकता है। जी दया साहब, इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपसे, कांग्रेस पार्टी में आपने ज्वाइनिंग कर रखी है। आपने कहा कि हमारे पिताजी ने 3 बार चुनाव लड़ा है, दादरी से विधायक रहे हैं। क्या लगता है भवानीखेड़ा में काफी ऐसे चेहरे हैं जो टिकट की दौड़ में अब अपने आप को कहाँ मानते हैं? ऐसा है, ये टिकट का तो फैसला पार्टी हाईकमान करती है, और पार्टी हाईकमान पहले सर्वे करवाती है और मेरिट देखती है। जो मेरिट में और सर्वे में टॉप में आएगा उसको हाईकमान टिकट देगी। ये तो पार्टी हाईकमान करती है, ये आदमी खुद कोई तय नहीं करता कोई चीजें। जी, तो क्या लगता है आपको आपके माइंड में क्या चलने लग रहा है अगर आपकी बात करें तो? मुझे
लगता क्या, मैं तो सक्षम हूँ। अब जैसे विकास कार्यों की बात जहाँ तक आती है, मेरी लाइन रही है, अधिकारी रहते हुए मैंने ईमानदारी से काम किया सरकार का, और बिल्कुल सही दिशा में काम करके मैंने अपने जो विकास कार्य करवाए सर्विस में रहते हुए, वो अनुभव मेरे यहाँ पे काम आएगा, तो वो करवाऊंगा मैं जी सारे के सारे। जी, तो इसके अलावा आखिरी प्रश्न पूछ के दिया सब, मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। फिलहाल की अगर बातचीत कर लें, भवानी खेड़ा वो क्षेत्र बन चुका है जहाँ राजनीति का बिल्कुल ही जो एक सबसे हॉट सीट बन चुकी है भवानी खेड़ा की। काफ़ी अन्य पार्टियों के हैं, अदला बदली होने लग रही है। कल को ये तो नहीं कि टिकट के चक्कर में आप कहीं और दूसरी पार्टी का नहीं, ये हमारे परिवार की कल्चर नहीं है, और मैं आइडियोलॉजिकल कांग्रेस से जो हूँ, मेरे पिताजी कांग्रेस से विधायक रहे, कांग्रेस को समर्पित रहे हैं, और उनको उनकी ईमानदारी का इनाम राजीव गांधी ने उनको मेंबर बनाया था पब्लिक सर्विस कमीशन का, और वो उन्होंने परंपरा कायम रखी, बिल्कुल ईमानदारी से लोगों के मेरिट पर काम किए, और बेदाग वहाँ से रिटायर होकर आए। और वो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए पूरी सर्विस के दौरान इतनी टॉप की पोस्ट पर पहुंचकर, हरियाणा के सबसे बड़ी पोस्ट पर मैं पहुंचकर, मैं अपनी कास्ट में सबसे बड़ा अफसर बना था, और मैं वहाँ से बेदाग वापस आया हूँ। नहीं तो इंजीनियरिंग चीफ कई विवादों में गिर जाते हैं। जी, तो ये सब आखिरी प्रश्न और पूछ के मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूँ। एक सवाल और मायने के अंदर आने लग रहा है। सांसद MP साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के अंदर हरियाणा मांगी साहब जो ये यात्रा वगैरह चलने लग रही है पैदल, कितना लोगों को प्यार मिलने लग रहा है? कब भवानी खेड़ा के अंदर आएगी? किस तरह के लोगों को आप? अभी एक हफ्ता तक यात्रा चली थी, फिर सेशन शुरू हो गया। हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस ही है आस, इस बैनर पे दीपेंद्र जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। अब ये सेशन हो गया, सेशन के बीच में भी वो कुछ दिन निकालेंगे, करेंगे, और सेशन के बाद तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी करेंगे। सभी विधानसभाओं में इनका दौरा होगा, और ये सवाल हम सरकार से पूछेंगे, सरकार से हिसाब मांगेंगे 10 साल का कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, ये तो सरकार से पूछेंगे। और आगे जो साथ साथ में हरियाणा कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें 15 संकल्प हमने किए हैं, वो हम घर घर पहुंचा रहे हैं। भाई कांग्रेस अगर पावर में आई तो हम क्या करेंगे? 6000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे, गरीबों को 100 गज के प्लाट देंगे, उसके ऊपर 3.5 लाख का मकान बनाकर देंगे, 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं वो पहले 6 महीने में भर के देंगे। आयुष्मान जो स्कीम चल रही 5 लाख तक थी, ये इसको हम जो मेडिकल सहायता जो इलाज फ्री इलाज जो करेंगे वो 25 लाख तक का करेंगे। ये हुड्डा साहब ने पहले ही वादा किया है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में जब पहले यहाँ पे सरकार थी, 10 साल सरकार रही हमारी, तो उसमें हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति निवेश में और प्रति व्यक्ति आय में। और आज हरियाणा कहाँ पहुँच गया? बेरोजगारी में नंबर 1 हो रहा है। तो ये लोगों को याद है सब कि हुड्डा साहब के टाइम में कैसा राज था और आज कैसा राज है। हम फिर से दोबारा से हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हरियाणा को नंबर 1 स्टेट बनाना चाहते हैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई हरियाणा नंबर 1 रोजगार में पहुंच गया है, लेकिन हरियाणा के जो CM है नायब सिंह सैनी जी, वो कह रहे हैं कि भाई कौशल रोजगार के तहत हमने खूब नौकरियां दी हैं, बगैर खर्ची पर्ची नौकरियां लगी हैं सरकार। कौशल रोजगार तो ठेकेदार की नौकरी है, कुछ भी नहीं है, ना उसमें पेंशन है, ना कोई उसमें सरकारी कोई सुविधा है। ये तो एक बेरोजगारी बढ़ाने वाली बात है। कौशल रोजगार क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई पक्की नौकरी है, ये कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग वहाँ पे MA और B.Tech लोग पास वहाँ पे ये कच्चे कौशल रोजगार के थ्रू लग रहे हैं, मेट लग रहे हैं, बेलदार लग रहे हैं, चौकीदार लग रहे हैं, चपड़ासी लग रहे हैं, B.Tech पास। जिस बंदे ने इंजीनियरिंग कर ली वो JEE के नीचे कैसे लगेगा? लग रहे हैं बेचारे, रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे? जी, मजबूरी है, इनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ये तो बेरोजगारी देकर इनको नशे के अंदर और धकेल रहे हैं, हरियाणा का भविष्य खराब कर रहे हैं। कहाँ जाएगा नौजवान बताओ? इतनी महंगी शिक्षा लेकर और बेरोजगार बैठ के, और ये फिर छोटी सी नौकरी चौकीदार की चपड़ासी की ये नौकरियां करेंगे। जी भैया साहब, एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ आखिरी। ये कहेंगे कि आप आखिरी करके पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, आखिरी सवाल जवाब में मेरी बात पूरी करता हूँ। कांग्रेस ये कह रही है कि धरातल पे भी ये चर्चा और कांग्रेस में भी, जिसको 2 बार टिकट हार चुका है, टिकट मिलने के बावजूद उसको दोबारा से टिकट नहीं दी जाएगी। भवानी खेड़ा की अगर बातचीत कर लें तो क्या लगता है आपकी बार? अब लोकसभा में भी ये फार्मूला लागू हुआ था, आपको याद है, हमारा जिला भिवानी पड़ता है भवानी खेड़ा का, लेकिन लोकसभा हमारी हिसार पड़ती है। तो भिवानी में महेंद्रगढ़ जो लोकसभा थी
यहाँ से टिकट जो है 2 बार हारे हुए को नहीं दिया गया, उनका टिकट कट गया था और सर्वे में भी उनका नहीं था। तो इस सर्वे में और मेरिट में और 2 बार हारे हुए, ये मुख्य जो है एलिजिबिलिटी है कांग्रेस की, जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो इन मुद्दे पर विचार करके ये उन्होंने तय किया है और यही चीज इसमें विधानसभा में लागू की जाएगी। ये कांग्रेस का प्रस्ताव पास हो चुका है। जी धन्यवाद दैया साहब, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो हमारे साथ मौजूद थे भाई विनोद भूषण दैया जी, जो इंजीनियर चीफ रह चुके हैं और रिटायर होते ही जो कांग्रेस में इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी। इनके पिताजी भी लगातार पिछली 3 योजना जो विधायक रहे हैं चरखी दादरी से, काफ़ी वर्षों से जो कहते हैं कि भी जड़ें हैं जो कांग्रेस के तरफ इनकी हैं। और हाल ही के अंदर चुनाव की जो गर्मी है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और इन्होंने भी जो ताल ठोक रखे बवानी खेड़ा से अगर मैं बातचीत कर लूँ तो कहा कि भाई सर्वे के हिसाब से जो टिकट मिलेंगी हारे हुए कैंडिडेट को, जो भाई कांग्रेस का आज तक रहा है कि भाई जैसे लोकसभा में 2 बार जो हार चुके थे किसी भी उम्मीदवार को टिकटें को बंटवारा नहीं किया गया, लेकिन इनका ये कहना है कि भाई विधानसभा में भी ऐसा ही जो होगा, कांग्रेस बड़ी सोच समझ कर टिकट जो देती है। और काफ़ी मुद्दों पे हमने बवानी खेड़ा की चर्चा की है, चाहे वो महिला कॉलेज हो, चाहे सुंदर नहर ब्रांच का पानी हो, और भी काफ़ी अन्य मुद्दों के ऊपर। तो अगली वीडियो में किसी और नए एपिसोड में मिलते हैं किसी और नए नेता के साथ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।